देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई तो मैं समझता हूँ कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में हैं वो कहीं पर भी नहीं है, और स्पेशली हम पाकिस्तानियों के लिए है। हम लंदन में भी जाते हैं, हम यूएस में भी जाते हैं, हम सऊदी अरेबिया और दुबई भी जाते हैं, तो आफ्टर ऑल वहाँ सेकंड ग्रेड सिटीज़न भी रहते हैं। और बट मसला क्या है, मैं समझता हूँ एक मसला ये है कि क्वालिटी पॉलिसी मेकर्स नहीं है, और अगर क्वालिटी पॉलिसी मेकर उसमें आ भी गया है बाय चांस गलती से, तो उसको काम करने की इजाज़त नहीं है। उसको उसी तरीके से काम करने करवाया जाता है, या उससे एक्सपेक्ट किया जाता है जिस तरह सिस्टम चल रहा है। और कोई आगे बढ़ के काम करना चाहता है तो उसकी फिर ऐसी जगह तबादला हो जाता है कि वो बेचारा अपनी फैमिली में भी 15 दिन में एक बार मिलने आता है। सो अच्छे लोगों को, सही लोगों को अच्छी जगह लाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पास एक सोशल मीडिया का ये मोबाइल एक टूल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया है। मैं ये समझता हूँ जो गलत लोग हैं, हमने अब कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। 8 तारीख को इलेक्शन भी आ रहे हैं, 8 फरवरी को। सुनते तो ऐसे हैं कि इलेक्शन होंगे, पर अगर नहीं होंगे एक साल हिला के नहीं होंगे, बट खैर अगर हो गए तो हमने सबने निकल के घर जा से निकल के वोट भी डालना है यार, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। कोई गलत कोई जगह कोई बैठा है, उसके बारे में थोड़ा सा सोशल मीडिया में 4-6 लाइनें हकीकत में लिख के डाल भी देनी है। वो न्यूज़ तो इतनी चलती है कि वो ऑटोमेटिक 4 जगह से खुद आ जाती है, और करने वाला भी इससे डरता है। तो अगर हम भी ये समझेंगे कि हम अपने घर में बैठे रहें, अपने माहौल में बैठे रहें, अपनी गाड़ी में एंजॉय करें और चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ जैसे इन्होंने रीट का एग्जांपल दिया, हम नहीं समझते थे आज से 10 साल पहले कि रीट पाकिस्तान में चल पाएगी। बट मैं कल एजाज़ भाई के पास बैठा हुआ था और वहाँ पर मेरी बात हुई कि एजाज़ भाई आपका 10 साल का ये अचीवमेंट है कि आज तमाम बिल्डर्स को रीट का पता लग गया, रीट क्या है, और बात होने लगी। यस, आज गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बना दी है कि शायद जिससे लोग थोड़े से फिर पीछे हट गए, बट बड़ी मेहनत की इन लोगों ने और एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा आइडिया डेवलप किया जिसमें लोग, आज मैं समझता हूँ मेरे जैसा आदमी भी जो खुद काम करने का, अपनी बिल्डिंगें बनाने का या बनवाने का आदी है, वो भी सोचता है कि यार एक आध दो रीट हम डेवलप कर लें। सो यस, अच्छाई हो सकती है, पर हम सब ने मिलके उसके लिए फोकस होके काम करना पड़ेगा, और जो अच्छाई कर सकते हैं उनको हिम्मत करके आगे भी आना पड़ेगा, और हमने उनको आगे भी लाना पड़ेगा ताकि अच्छे रिज़ल्ट आएँ। एक बात एजाज़ भाई ने कहा कि बहुत सारे हमारे आबाद के बिल्डर वायलेशन करते हैं और हम खामोश रहते हैं, तो इसमें कुछ हकीकत भी है। बट मैं एजाज़ भाई को हमेशा कहता हूं कि जब हमारा माहौल ही ये हो गया है, 95% लोग या 90% या 80% लोग वो हो गए, तो हम मेजॉरिटी जैसे सोसाइटी है वैसी मूवमेंट होगी ना। तो या तो सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज हो। एक मैं अपने तौर पे तो कर सकता हूँ, मैं इनको कल भी कहा कि भाई मैंने की, जाके मेरी बिल्डिंग चेक कर लो। मैं डीजी साहब को भी कहता हूँ, तो वो बोलते हैं एक से नहीं होगा। पर ये ज़रूर हो गया कि मैं अब नॉन कम्पिटिटिव हो गया हूँ, अब मैं प्लॉट नहीं खरीद सकता, काम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम सब ने मिलकर अपने हिस्से का एफर्ट डालना ज़रूरी है। ये मुल्क में ही हमारी इज़्ज़त है, हमारी बका है, हमारी मजबूती है, और यहीं से हम इंशाअल्लाह ताला सब तरक्की किए हैं और आगे भी करेंगे। बट इतना जो हम बिल्कुल हट गए ना अच्छाई से, मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं। एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ियाँ मुसलसल चल रही हैं, कोई किसी को मार रहा है सड़क पे, कोई रोकने को तैयार नहीं। हाँ, तमाशा सब देख रहे हैं, वो मूवी भी बना रहे हैं। तो ये भी थोड़ी हमने अपनी चीज़ें कुछ सही करनी पड़ेंगी ताकि हम अच्छाई की तरफ जाएं, और इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अल्लाह से मुझे उम्मीद है मिल के जाएंगे जी।